पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात करवाते करवाते ऐसा लग रहा है कि खुद किसी नई मुश्किल के अंदर फंसा हुआ जा रहा है और सऊदी अरब के लिए भी जो सूरत हाल है वो अजीब व गरीब बनती हुई नजर आ रही है। अभी मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि आपको याद है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस कॉल की गई थी जब ईरान अमेरिका के हवाले से इब्तदाई एक फ्रेमवर्क के ऊपर बात की गई थी। उसमें अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तमाम मुस्लिम ममालिक के सामने एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की पेशकश रख दी और उसके बाद तमाम मुस्लिम ममालिक ने किस अंदाज में रद्दमल दिया वो भी रिपोर्ट हुआ है। एक्सियोस ने उसको भी रिपोर्ट किया है। इसकी पूरी कॉल की जो तफसील है ये मैंने आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखनी है। और 4 से 5 दिन पहले मैंने आपके सामने ये बात रखी थी कि हेलसिंकी अकॉर्ड की तर्ज पर, जो कि 1975 में तारीख के अंदर हुआ था, इस किस्म का मुआहदा सऊदी अरब की तरफ से पेशकश की गई थी ईरान को कि भाई हम दोनों आपस में ये मुआहदा कर लेते हैं। अब इसकी जो कुछ तफसीलात पॉइंट्स हैं वो कुछ ओपन इंटरसोर्स अकाउंट्स में मंजराम के ऊपर आ रहे हैं। इन दोनों खबरों के ऊपर हमने बात करनी है। और अमेरिका के सेनेटर लिंडसे ग्राहम, जो कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई करीब समझे जाते हैं, इसराइल के बहुत करीब समझे जाते हैं, उन्होंने एक इंतबा भी जारी किया है सऊदी अरब को। इन 2 से 3 डेवलपर्स के ऊपर हमने आज के इस व्लॉग पर बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 25 मई 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेलसिंकी अकॉर्ड्स की तर्ज पर, जो कि सऊदी अरब की तरफ से एक मुमकिन पेशकश की गई है ईरान को। फाइनेंशियल टाइम्स ने इसको रिपोर्ट किया था, लेकिन उस वक्त इसके मजीद खतुखाल पॉइंट्स हमारे सामने नहीं थे, लेकिन अभी बास ओपन इंटरसोर्स अकाउंट्स की सूरत में हमारे सामने आ रहे हैं। वही तफसीलात, वही पॉइंट्स में आपके सामने मिनवान शेयर कर देता हूं। फाइनेंशियल टाइम्स और दीगर ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब ने मिडल ईस्ट बशमूल ईरान के दरमियान गैर जारहाना मुआहदे की तजवीज़ दी है। इसका मकसद एक दूसरे पर बहरास हमला न करना, प्रॉक्सी जंगों को रोकना और इलाकाई तनाव को कम करना है। ये 1975 के हेलसिंकी अकॉर्ड्स की तर्ज पर होगा, जो सर्द जंग में तनाव कम करने वाला मुआहदा था। सऊदी अरब चाहता है कि ईरान अपने प्रॉक्सीज जैसा कि हौसी को कंट्रोल करे और बदले में सऊदी अरब खलीजी ममालिक ईरान पर हमलों के लिए अपनी सरजमीन बुनियादें इस्तेमाल ना होने दें। अब बाज़ ओपन इंटरसोर्स अकाउंट्स के अंदर इस मुआहदे की तफसीलात आ रही हैं, वो एक एक करके मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर 1, इसमें बताया यह जा रहा है कि एक दूसरे की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, तेल की फील्ड्स, रिफाइनरीज और फौजी तनसीबात पर बहरास हमले नहीं किए जाएंगे। जंगजू या मुसल्ला ड्रोन्स को एक दूसरे की फजाई हदूद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। बहरास फौजी हॉटलाइन कायम की जाएगी ताकि कोई गलत फहमी पैदा ना हो। नंबर 2, सऊदी अरब अपनी सरजमीन, फ़ज़ा या अड्डों को ईरान के खिलाफ अमरीकी हमलों या जासूसी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। सऊदी अरब ईरान को अमरीकी फौजी मशकों या परवाज़ों को पेशगी इतला देगा। सऊदी अरब में नई अमरीकी ऑफेंसिव हथियार जैसे कि लॉन्ग रेंज मिसाइल अपनी सरजमीन के ऊपर इनको नस्ब नहीं करेगा। नंबर 3, मुश्तरका सिक्योरिटी कमेटी बनाई जाएगी। 2 माह में एक बार मीटिंग होगी। ओमान या कतर जैसे ममालिक सालिस भी बन सकते हैं। नंबर 4, दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और क्रेडिट लाइन्स खोली जाएंगी। मुश्तरका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ये फ़ाल होंगे। नंबर 5, सऊदी अरब ईरान के खिलाफ किसी नई अरबी नेटो जैसे इतिहाद में शामिल नहीं होगा। और ये जो शिक्के हैं ये बास ओपन इंटरसोर्स अकाउंट्स के अंदर आई हैं, जो कि फाइनेंशियल टाइम्स के साथ मुताबिकत रखती हैं। सऊदी अरब इलाकाई तौर पर खुद मुख्तारी चाहता है। ईरान अमेरिका जंग के तनाजुर में जो आबनाए हुर्मुज़ बंद रही, तेल की बरामदात, तेल की तरसील के अंदर रुकावट आई, सऊदी अरब नहीं चाहता कि आने वाले दिनों के अंदर ऐसी जो सूरत हाल है ये मुकम्मल तौर के ऊपर हो। ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात चीन की सालिसी के बाद बेहतर तौर के ऊपर हैं। दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित हैं, लेकिन सऊदी अरब अब ये चाहता है कि इनको मजीद पुख्ता किया जाए और एक ऐसा एग्रीमेंट कर लिया जाए जिसके पाबंद तमाम फ़िरक़ैन जो हैं वो हो जाएं। अब आ जाइए उस खबर के ऊपर जो कि अमेरिका के अंदर इजरायली मीडिया रिपोर्ट करता है एक्सियोस के नाम से। एक बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल जो है वो पैदा हुई। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान अमेरिका का जो इब्तदाई फ्रेमवर्क हुआ, उस हवाले से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, उर्दन, बहरीन और सऊदी अरब के हुकाम के साथ टेलीफोनिक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस कॉल की। अब इसके अंदर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं इस खबर के मुताबिक कि मैं ये चाहता हूँ कि ईरान अमेरिका का जो मामला है इब्तदाई सदा का जब ये हो जाएगा तो इसका एक अगला स्टेप भी होगा। अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये होगा
कि वो मुस्लिम अरब ममालिक, बड़े ममालिक जैसे कि बिलखसूस सऊदी अरब और पाकिस्तान की भी बात की गई कि ये जो है ये अब्राहम अकॉर्ड के अंदर शामिल हो जाए ताकि मामला हमेशा हमेशा के लिए मिडिल ईस्ट का मामला ही हल हो जाए। अब जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बात की गई या पेशकश की गई तो मुस्लिम ममालिक की तरफ से कोई जवाब आना चाहिए था। जवाब ये होना चाहिए था ना कि इनकार कर दें या फिर हामी भर ले, दो ही सूरतें बनती हैं। लेकिन मुकम्मल तौर के ऊपर खामोशी हुई। जब बिल्कुल ही खामोशी हुई, सन्नाटा छा गया, तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आगे से क्या कहा, इस खबर के मुताबिक जो अल्फाज है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये बात की तो उन्होंने देखा कि मेरे इस जवाब के ऊपर बिल्कुल खामोशी हो गई है, तो उन्होंने कहा, आर यू स्टिल देयर, क्या आप अभी भी सारे लाइन पर हैं या नहीं है। तो आप इस सूरत हाल का अंदाज़ा लगाएं कि मुश्तरका कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर क्या सूरत हाल तमाम मुस्लिम ममालिक की उस वक्त होगी कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को ना ही हाँ की गई और ना ही ना की गई, बिल्कुल आपको एक खामोशी नज़र आई। और चूँकि जैसा कि ये मामला है कि ईरान भी ये चाहता है कि मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर उसको ये पुख्ता किस्म की यकीन दहानी करवाई जाए कि उसके ऊपर हमला दोबारा नहीं किया जाएगा। अमेरिका ये चाहता है कि इसी किस्म की जो गारंटी है वो इसराइल को भी मिल जाए और तमाम बड़े बड़े जो मुस्लिम ममालिक हैं ये अब्राहम अकॉर्ड के तहत इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मल कर ले और मिडिल ईस्ट में कोई टेंशन की वजह बने ही ना। अब सऊदी अरब की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान तो सामने नहीं आया, अलबत्ता एक सरकारी जो तज्जियाकार हैं सऊदी अरब के अब्दुल्ला बिन सालेह गालिबन रियाज के अंदर होते हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड के अंदर शामिल हरगिज़ नहीं होगा जब तक फ़लस्तीन का मामला दो रियासती हल इसका नहीं निकल आता। पाकिस्तान की तरफ से इस मामले के ऊपर तो कोई जवाब कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर तो नहीं दिया गया, सभी ने नहीं दिया। यूएई तो 2020 से गालिबन अब्राहम अकॉर्ड के तहत इसके अंदर तो शामिल है, वो तो ऑलरेडी है। लेकिन पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से 2026 में उस वक्त ये जब अब्राहम अकॉर्ड का मामला दोबारा उठा था तो पाकिस्तान की तरफ से जवाब आया था कि पाकिस्तान का इसराइल को लेकर ना ही पॉलिसी बदली है और ना ही अब्राहम अकॉर्ड से मुतल्लिक हमने कोई अपना रवैया या नुक्ता नज़र को तब्दील किया है। और ऐसा कुछ फैसला साजों के अंदर ये बात पाई जाती है कि इस मामले के अंदर पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब को देखेगा कि अगर सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड की तरफ बढ़ता है तो शायद फिर पाकिस्तान बढ़ता है या नहीं बढ़ता, बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सऊदी अरब ये समझ है कि जब तक फ़लस्तीन का मामला दो रियासती हल ये नहीं हो जाता तब तक हम अब्राहम अकॉर्ड के अंदर ना जाएं। एक और भी वजह है, मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी ज़ुबानी खुद भी बताया था, पॉलिटिको के अंदर ये रिपोर्ट भी हुआ था कि मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से कहा गया था कि अगर मैंने अब्राहम अकॉर्ड के अंदर में शामिल हो गया तो मुझे मुल्की सतह के ऊपर शदीद किस्म की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा और ये मुखालफत इस हद तक भी हो सकती है कि मेरी जान को भी ख़तरा लाहक हो सकता है। तो ये मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से उस वक्त कहा गया था कि मैं अब्राहम अकॉर्ड के अंदर इतनी जल्दी शामिल नहीं होगा या तब तक तो बहरहाल नहीं होगा जब तक फ़लस्तीन के जो हकूक़ हैं वो महफूज नहीं होते या उनकी श्योरिटी नहीं दी जाती है। तो ये जो पहले के जो जवाबात हैं वो तो हमारे सामने हैं, लेकिन मुश्तरका कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर हमें एक खामोशी नजर आए। अब जो सेनेटर लिंडसे ग्राहम है उनकी तरफ से क्या कहा गया, सऊदी अरब के लिए क्या इंतबा जारी किया गया, ये भी मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूँ जो कि सेनेटर लिंडसे ग्राहम की तरफ से कहा गया। सेनेटर लिंडसे ग्राहम वही है जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कायद आज़म नामी एक मेडल है, अवार्ड है, उसे भी नवाजा गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर अक्सर इस रवैये के ऊपर तनकीद होती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी एक जवाज़ लेकर आती है कि देखिए कि अगर हमने सेनेटर लिंडसे ग्राहम को मेडल दिया था तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सेंट कॉम के जनरल मार्क कुरीला को भी दिया हुआ है। तो दोनों एक ही तरह के टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी भी बारह खेलते हुए नज़र आते हैं। इसके हवाले से जो सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने जो बात हमारे सामने है वो ये की है, वही कहते हैं सेनेटर लिंडसे ग्राहम के सऊदी अरब को अब अब्राहम अकॉर्ड के अंदर शामिल होना चाहिए और अगर इस बार भी जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पेशकश की गई है कि तमाम ममालिक अब्राहम अकॉर्ड के अंदर आ जाए, मुस्लिम ममालिक जो नहीं आए हैं, ये एक अच्छी तजवीज़ है और मिडिल ईस्ट का जो तनाज़ा है ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और अगर सऊदी अरब ने ऐसा ना किया तो फिर अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात ख़राब भी हो सकते हैं। अब ये सेनेटर लिंडसे ग्राहम जो कि अमेरिका के सदर के बहुत करीब हैं और इजरायली हलकों के बहुत करीब माने जाते हैं, उनकी तरफ से ये जो पोस्ट है ये भी की गई है। अब जो अब्राहम अकॉर्ड है इसका मुस्तकबिल क्या है, देखिए इसके अंदर बहुत सी अहम चीज़ें हैं। अब्राहम अकॉर्ड सऊदी अरब भी कहता है कि दो रियासती हल होना चाहिए, पाकिस्तानी कहता है दो रियासती हल होना चाहिए। क्या इसराइल फ़लस्तीन के मामले के ऊपर दो रियासती हल को मानता है, एक्सेप्ट करता है?
उनके फैसलों से, इक़दामात से तो हमें तो नहीं लगता कि खुद इजराइल भी दो रियासती हल को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करता है। और तो क्या अरब ममालिक, मुस्लिम ममालिक, सऊदी अरब, पाकिस्तान क्या कन्विंस करवा लेंगे, क्या मनवा लेंगे दो रियासती हल? ईरान की अलबत्ता इस मामले के ऊपर पॉलिसी है कि ईरान भी दो रियासती हल को नहीं मानता। ईरान का इस हवाले से जो सरकारी मौक़िफ़ है वो ये है कि हम इजराइल के वजूद को ही तस्लीम नहीं करते। ये सारी की सारी जो सरजमीन है ये फ़लस्तीनियों की है, लिहाजा उन्हीं को मिलना चाहिए, इजराइल को यहाँ से निकल जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि दो रियासती हल होना चाहिए कि एक साइड के ऊपर इजराइल बन जाए, एक साइड के ऊपर फ़लस्तीन बन जाए, और यही मौक़िफ़ सऊदी अरब का भी है। लेकिन अब देखना यह है कि मुस्तक़बिल के अंदर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ये कहा गया है इसके ऊपर क्या कोई पेशरफ्त होती है, क्या मुस्लिम ममालिक या पाकिस्तान इसके ऊपर कोई अपने फैसले के ऊपर नज़रसानी करते हैं या नहीं करते। पाकिस्तान ने एक वक्त तक तो नहीं किया, उसकी वजह से बहुत सी मुश्किलात भी फेस आई, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत उस हद तक आइडियल नहीं है। हमें IMF के पास जाना पड़ता है, और IMF के पास ज़्यादा किस चीज़ का होल्ड है, किस मुल्क का होल्ड है वो भी आपको पता है, अमेरिका का होल्ड है। अमेरिका ज़्यादा शेयर रखता है वहाँ पर। तो अमेरिका अगर पाकिस्तान के साथ किसी भी मामले के ऊपर तलखी आती है, नाराज़गी आती है, तो उसके असरात हम मुख्तलिफ सूरतों के अंदर देखते भी हैं। तो बहरहाल ये एक दिलचस्प मामला हो चुका है। ईरान अमेरिका तनाजुल के अंदर अमेरिका के सदर एक नई पेशकश ले आए हैं। अब देखना यह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान इसका क्या जवाब देते हैं। ये अपडेट थी, आपके सामने रखी है। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।